कि इस फाइल पर सरकार की मोहर लगी और गवर्नर के पास गई है फाइल। शाहिद भाई, आप जानते हैं गवर्नर के यहां जो संस्तुति जाती है वो राज्य सरकार की मंजूरी के बाद ही जाती है ना। गवर्नर के यहां राज्य सरकार की मंजूरी के बाद फाइल गई, उस पर गवर्नर की मोहर लगी। यही तो मैं कह रहा हूं, ये तर्क कैसे मान लूं कि सरकार को पता नहीं। अब अगर कोई काम अनिल जी बोलिए, अगर कोई काम जाने अनजाने में जो आप बतला रहे हैं और उस पर महामहिम की मोहर लगी है तो निश्चित रूप से गंभीर है, उसको दिखलवाया जाएगा। जी, शुक्ला जी जुड़ गए हमारे साथ। गजब जवाब दिया मंत्री जी आपने। मैं साधुवाद देना चाहता हूं आपके इस महान जवाब का। शुक्ला जी, ये अंधेर गर्दी नहीं तो क्या है? क्या अब हम ये माने कि आजम खान साहब चाहते हैं हर जगह मुसलमान हो, हर पद पे हर जगह पे उनको मुसलमान चाहिए? सरकार में बैठे यूपी पीसीएस में बैठे जो लोग हैं, जो अनिल यादव जी हैं, इनको हर जगह यादव चाहिए। तो क्या इस उत्तर प्रदेश का नाम हम यादव मुस्लिम प्रदेश ना रख दें? ये सुझाव मैं दे देता हूं, चलिए। और हम सब लोग अपना झोला ना हम सब लोग अपना आप चलिए, हम सब लोग चलते हैं झोला झंकार उखाड़ के किसी दूसरे देश में। हिमालय पर्वत तो ही फिर कोई नहीं है तो। अतुल जी, मैं समझता हूं कि यह सरकार पूरी तौर पर एमओआई पर काम कर रही है। हाँ। एमओआई पर काम करने के नाते ही आजम खां इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और मुलायम सिंह जी अपने कुछ लोगों को इंपॉर्टेंट बना लेते हैं। अनिल यादव जी एक इंटरमीडिएट कॉलेज के अध्यापक हैं, लेकिन आज वो पीसीएस जो अधिकारी होंगे, जो काम करेंगे, उनके चेयरमैन के रूप में काम कर रहे हैं। इतना बड़ा निर्णय उन्होंने लिया और उस निर्णय को कहीं न कहीं अंदर खाने अखिलेश यादव जी के मार्फत होते हुए महामहिम राज्यपाल तक चला जाना, वहां से पास हो जाना और सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, संसद, इन सभी को दरकिनार करके अपना एक अलग फरमान जारी कर देना। उसका परिणाम यह हुआ कि 3-3 स्तर पर इन्होंने आरक्षण लागू कर दिया और पूरा का पूरा आज उत्तर प्रदेश इससे तबाही के उसमें एक साथ 10,000 से अधिक छात्र नेता, विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग, छात्र, सामाजिक वर्ग के लोग, यह इलाहाबाद में उस दिन जब प्रदर्शन कर रहे थे तो किसी को अनुमान नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। आज 25,000 थे जी, आज 25,000 इस नाते थे कि आज कम से कम उन्हें यह था कि नहीं, मुझे भी जीने का अधिकार है। हाँ। और वह अधिकार सरकार के द्वारा नहीं मिल रहा है। हाँ। बल्कि वह अधिकार अदालत के द्वारा मिल रहा है। यह सरकार तो अपने वोट के लिए इस उत्तर प्रदेश को किसी को भी फांसी के फंदे पर चढ़ा सकती है। ऐसी स्थिति में आज उन लोगों को ने खुशी का इजहार किया। हमारे बगल में छात्र नेता एक बैठे हुए हैं, उनकी खुशी का इजहार हुआ होगा कि वो लोग ये महसूस कर रहे होंगे कि अदालत ने कम से कम हमें जीने का अधिकार तो दिया। हाँ। सरकार जो नहीं दे रही थी, जो सरकार को करना चाहिए था, हाँ। जो तुरंत उस पर रोक लगानी चाहिए थी, हाँ। सरकार ने तो कह दिया कि ये अदालत में है। हाँ। इस नाते अदालत के फैसले के आधार पर अब ये होगा। हाँ। अगर यही अदालत में 2 दिन 3 दिन निर्णय हुए हो गया, तब न जाने कितने लोग जो ऐसी स्थिति में थे कि वो एलिजिबल भी नहीं होते, वो अभी पीसीएस अधिकारी हो जाते। हाँ। और उत्तर प्रदेश के किसी न किसी विभाग में आकर के सरकार का काम चलाते। हाँ। लेकिन धन्यवाद है कोर्ट को, धन्यवाद है श्रीमान केशीनाथ त्रिपाठी को, जिन्होंने बहस करके आज वो स्थिति दिलाई कि आज उत्तर प्रदेश का छात्र, हाँ। उत्तर प्रदेश के सामान्य वर्ग के लोग, हाँ। उत्तर प्रदेश के अन्य वर्ग के लोग आज ये महसूस कर रहे हैं कि नहीं, मुझे भी आखिरकार नौकरी मिल सकती है, मैं भी उत्तर प्रदेश का अधिकारी बन सकता हूं। और वह लोग एक बार मुलायम सिंह को यह कह रहे हैं कि नेताजी, समाजवादी पार्टी के लोग नेताजी कहते हैं, नेताजी कृपा कर करके अपने लोगों को यह कहिए कि इस पूरे प्रदेश में अंधेर गर्दी का राज मत चलाएं। हाँ। कानून का राज चलाएं। जी, शाहिद मंजूर साहब के पास चलूंगा। शाहिद मंजूर साहब, आप एक काम कीजिए, भाई सरकार आपकी है तो आप यादव जी से, अनिल यादव जी से एक नया नियम बनवा दीजिए कि 10 वर्षों तक या जब तक आपकी सरकार है तब तक कोई भी अगड़ी जाति का कोई भी सवर्ण व्यक्ति
कोई भी योग्य खुद को योग्य समझने वाला व्यक्ति वो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बैठे ही नहीं, क्योंकि साहब उनको नियुक्तियां नहीं मिलेगी। आप ये आदेश दिलवा दीजिए ना, तो बात ही खत्म। फिर वो लोग यूपी में दे ही ना, फिर वो राजस्थान, उत्तराखंड और बाकी दूसरे प्रदेशों में देखें। क्यों फालतू में मेहनत बर्बाद करवाते हैं, बताइए आप लोग। अब अतुल जी हम ही हैं जिन्होंने आरक्षण में, प्रमोशन में आरक्षण का विरोध किया है। समाजवादी पार्टी है और आगे बढ़ के उन्होंने इस काम को किया है। समाजवादी पार्टी कोई भी ऐसा काम नहीं करती जिससे इसमें अरे आपके सामने काम हो गया भैया, काम हो चुका का आपस में बंटवारा होता हो। अब अगर माननीय शुक्ला जी, काम हुआ नहीं ना, काम हुआ कहां? अभी इंटरव्यू भी कहां हुए? अभी शुरुआत हुई, अभी हुआ कहां है? अरे मंजूर साहब इंटरव्यू भी हो गया है। अब तो एडवांस में बात कर रहे हैं, कहां भाई साहब। ये 2011 यूपीपीसीएल के नतीजों की बात हो रही है। ये सब बात होनी है। केवल इंटरव्यू बाकी रह गया था। मैं आज 2011 की तो मैं बात कर रहा हूं। 2011 में हम कहां थे? 2011 में हम कहां थे? हमारी सरकार कहां थी 2011 में? अरे भाई, मैं जो नतीजे घोषित हुए हैं उसकी बात कर हमारी रहा कहां हूं। सरकार थी? 2011 में जो बच्चे लोग फॉर्म भरते हैं उसके नतीजे 2011 में ही नहीं आते, वो बैच 2011 माना जाता है। ये आज के लेकिन थोड़ा ही नतीजे है। 1.5-2 वर्ष तक के बाद आते हैं। आप उस पूरी प्रक्रिया को समझिए। तो मैं 2000 नेता बनने के लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन एसडीएम और एसएसपी बनने के लिए क्वालिफिकेशन मैं की जरूरत वही होती बात है। आपसे कह रहा हूं। 2011 का मुद्दा है ना ये। अनिल जी का अपॉइंटमेंट कब हुआ है? अनिल जी पहले 6 वर्ष के लिए अपॉइंटमेंट उसके सदस्य थे, उसके बाद वो 6 वर्ष के लिए अध्यक्ष बनाए गए आप लोगों की सरकार के द्वारा। फिर उन्होंने ये नया नियम जो तमाशा कहा जा रहा है ये लागू कराया, जो समाज में भेदभाव बढ़ाता है। अच्छा, किसने बनाया था उनको सदस्य? अरे भाई, अध्यक्ष किसने बनाया? इस पे समाजवादी पार्टी समाज में भेदभाव के बिल्कुल विरुद्ध है। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिससे गजब समाज कर में दिया भेदभाव आपने। बढ़े। प्राणियों में सद्भाव हो, देश में शांति है, सब लोग सुख से जिए। चलो, सत्यनारायण भवानी कथा पूरी हो गई, चलो अपने घर चलो भाई। गजब बात कर दी आपने मंत्री जी। तो एक मिनट शुक्ला जी, मैं एक बात नहीं समझ पा रहा। जी अमिताभ जी, सूरज को चांद कैसे कहा जाए और चांद को सूरज कोई कैसे कह सकता है? जो लोग विधायिका में रहे हैं वो इस बात को जानते हैं कि लोक सेवा आयोग कोई भी प्रस्ताव पारित करेगा वो सरकार के पास आएगा, सरकार का विधि विभाग उसकी समीक्षा करेगा, उत्तर प्रदेश की सरकार उस पर सहमति जताएगी, तब वह फाइल जाएगी राजभवन। ये प्रक्रिया तो स्थापित प्रक्रिया है। जी जी, मैं अनिल यादव को दोष क्यों दूं? ये कौन है अनिल यादव जिसको मैं दोष दूं? अनिल यादव उत्तर प्रदेश की तकदीर तय करने वाला आदमी नहीं हो सकता। दोष उसको जिसको चुना है उत्तर प्रदेश की जनता ने। दोष उसको, अनिल यादव की रिकमेंडेशन पर गवर्नर मोहर नहीं लगाता। गवर्नर ने मोहर लगाया है हुकूमत उत्तर प्रदेश की रिकमेंडेशन पर। ठीक बात। दोष किसको दूं? मुझे किसी नाम में नहीं जाना कौन अनिल यादव है, कौन संजय यादव है, आयोग में गोपनीय विभाग में कितने यादव, मैं इस बहस में भी नहीं जाता। मैं पत्ते नहीं गिनता, मैं जड़ की बात करता हूं, जड़ की बात। जी शुक्ला जी, फाइनल कमेंट प्लीज। देखिए, अनिल यादव जी का सदस्य के रूप में भी अपॉइंटमेंट समाजवादी पार्टी ने किया था। जी, जब मुलायम जी मुख्यमंत्री थे, मायावती जी के पहले। जी, अंतिम समय में किया था। हाँ। और अनिल यादव का अध्यक्ष भी जो है ये जो है अखिलेश यादव सरकार ने बनाया है। जी, क्योंकि 6 वर्ष का कार्यकाल होता है सदस्य के तौर पे और 6 वर्ष का कार्यकाल होता है अध्यक्ष के तौर पर। जी, और बिना जो है कैबिनेट के डिसीजन के
एलआर की सहमति से और कैबिनेट के डिसीजन के बाद महामहिम राज्यपाल के बाद जो है जातीय मैं मंत्री रह चुका हूं। इस नाते माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जब भी मंत्रिमंडल की कोई बात आती है, मंत्रिपरिषद की कोई बात आती है, तो उनको इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि बिना आपकी सहमति के अनिल यादव जैसे 10 अनिल यादव आते वो कुछ काम नहीं कर पाते। पूरी तौर पर अंदर खाने आपकी सहमति रही है और धीरे धीरे आपने यह कार्य कर करके उत्तर प्रदेश को आज आग में धकेलने का काम किया है। कृपा करके शासन चलाइए, उत्तर प्रदेश के बच्चों का भविष्य मत खिलवाड़ करिए, उनको भी जो सामान्य वर्ग के हैं उनको भी कहीं न कहीं कुछ होने दीजिए। यह निवेदन मैं इस मंच से भी करना चाहता हूं और समाचार प्रेस को इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम ऐसे विषय पर इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित करके आपको और हमको कौन गुनहगार है, यह एक बात आप यहां से जनता के सामने बताने का काम कर रही है। माननीय मंत्री जी, अपने नेताजी को समझाइए, बिना नेताजी को समझाए कुछ नहीं हो सकता। अरे शुक्ला जी, जनता तो लैपटॉप और टैबलेट में उलझी हुई है, जनता क्या करेगी? शाहिद मंजूर साहब, फाइनल टिप्पणी आपकी। शुक्ला जी, उपदेश देने की जरूरत नहीं है। हाँ, सरकार में सब बैठे सब लोग ज्ञानी हैं। शुक्ला जी, उपदेश देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे पता है सरकार में बैठे सब लोग ज्ञानी हैं। ठीक काम कर रही है, ठीक करेगी। बहुत अच्छी बात है। मुलायम सिंह जी प्रधानमंत्री बनेंगे ऐसे ही, सिर्फ यादव और मुसलमानों के वोट पे ही पीएम बनेंगे मुलायम सिंह जी, बाकी किसी के वोट नहीं चाहिए। भुवन भाई, फाइनल कमेंट प्लीज। भुवन प्रताप सिंह, आवाज शायद नहीं आ रही। अमिताभ जी, संवाद की टिप्पणी। देखिए, जो बात अभी मैंने कुछ सेकंड पहले कही थी अतुल, एक तो मैं कहूं, मेरे मित्र हैं शाहिद मंजूर जी, मेरे बहुत अजीज मित्र हैं, फिर भी मैं बहुत अदब से कहूंगा कि शाहिद भाई, यह ध्रुव सत्य है कि यह फाइल हुकूमत उत्तर प्रदेश की मंजूरी के बाद गवर्नर हाउस गई और तब यह नियम बना। शुक्ला जी ने ठीक कहा, 1000 अनिल यादव भी नियम नहीं बदल सकते, नियम तो सरकार बदलती है। दोष किसको दूं? किस स्कूल का मास्टर था अनिल यादव, हम मैं इस बहस में भी नहीं जाना चाहता, उनके बायोडेटा में भी नहीं जाऊंगा, कभी और इस पर चर्चा करूंगा। अपात्र लोग, अभी विजय बहादुर बता रहे थे, बाबू राधाकृष्णन जैसे लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन रहे, असंदिग्ध निष्ठा, असंदिग्ध विश्वसनीयता, ऐसे ऐसे लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रहे। ऐसे मास्टर को बना दिया जिसका अपना चरित्र नहीं। और अगर सरकार ये कहती है, और जो अतुल ने इशारा किया, मैं नाम बता दूं, शुक्ला जी, कुंवर रेवती रमन सिंह अभी मिले थे मुलायम सिंह जी से 2 दिन पहले, उन्होंने कहा कि नेताजी इलाहाबाद और फूलपुर सारी सीट हार जाएंगे अगर इसी ढंग से काम होगा तो। मुलायम सिंह जी ने कहा हमें पता नहीं। ये बात कैसे कोई मान लेगा, पता नहीं? अरे आपकी सरकार ने मंजूरी दी थी, आपकी सरकार ने मंजूरी दी थी, इसलिए मैं दोष अनिल यादव को नहीं दूंगा। अनिल यादव सरकारी मुलाजिम हैं, मुलाजिमों से सवाल नहीं करता मैं सवाल करता हूं जिसको वोट देती है उत्तर प्रदेश की आवाम उससे जवाब मांगती है। सवाल राजा से होना चाहिए, डाकिये से नहीं। अनिल यादव डाकिये हैं, ठीक बात। राजा से सवाल है, आपको वोट दिया, आपको उत्तर प्रदेश की तकदीर सौंपी, ये कैसे फाइल पर दस्तखत हो गए? कहां थी सरकार? और ये तर्क तो किसी को मत दीजिएगा कि हमको पता नहीं। प्रमाण है, प्रमाण 10 रुपए की आरटीआई में फाइल की कॉपी मांगकर समाचार प्रेस पर दिखा दूंगा तो चेहरे खराब हो जाएंगे। 10 रुपए की आरटीआई में फाइल पर मंजूरी हुई है। शुक्ला जी, आप तो मंत्री रहे हैं, जानते हैं, किसी बाबू के कहने से नियम बदल जाएगा उत्तर प्रदेश का कि पीसीएस अधिकारी कैसे चुने जाएंगे? कोई बाबू तय कर देगा? सरकार की मंजूरी हुई, गवर्नर के यहां गई, इसलिए गवर्नर को दोष नहीं, गवर्नर बाध्य था उसको स्वीकार करने के लिए, और अनिल यादव की वो हैसियत नहीं कि उनको मैं दोष दूं। मैं सिर्फ कटघरे में खड़ा करूंगा हुकूमत उत्तर प्रदेश को, जिसको इस देश प्रदेश की जनता ने वोट दिया था, और ये वोट हर जात का मिला था, हर वर्ग का मिला था। ये 29% वोट जिनका बार बार अतुल जिक्र करते हैं, 2 वर्गों से नहीं हो सकता। जोड़ के देख लीजिएगा कागज पर, हम और आप दोनों बैठेंगे, जोड़ के देख लीजिएगा जनसंख्या के हिसाब से। ठीक बात। अगर 100% वोट भी मिलता तो भी इतना वोट नहीं होता।
जी। ये वोट उत्तर प्रदेश का है, सबका है, और हर नौजवान का ये हक है कि वो अपनी प्रतिभा के आधार पर पद प्राप्त करे। ठीक बात। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो काम सरकार को करना चाहिए था कि अनिल यादव को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए था, अब वो 10 दिन बाद हाईकोर्ट के फैसले से होगा, तब सरकार की किरकिरी होगी। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सरकार में एक वोट मेरा भी है, इसीलिए सवाल पूछता हूं। अब आपको मैं हालांकि यकीन करता नहीं मंत्री जी, मैं अग्रवाल हूं, यानी वैश्य जाति का, जिसके अगुआ नरेश अग्रवाल जी आपकी सरकार में, नितिन अग्रवाल जी आपकी सरकार में हैं। अगर आपको एक वैश्य के वोट की कोई कीमत नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर आपको लगता है कि सिर्फ मुसलमान और यादवों के वोट पे ही, वो भी उत्तर प्रदेश के खास तौर पे, मुलायम सिंह जी को आप प्रधानमंत्री बना लेंगे तो मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। लेकिन उन बाकी मजहब और बाकी वर्ग और बाकी जातियों के वोटों का क्या करिएगा, जो आपकी ऐसी ही लुंज पुंज नीतियों के चलते आपके खिलाफ पड़ेगा? तब क्या कीजिएगा, यह समझना पड़ेगा। लैपटॉप, टैबलेट, कन्या विद्याधन, साइकिल, ये सब बांटने से भी भला नहीं होगा माननीय, यह समझना पड़ेगा। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में 25,000 जो लड़का है वो सड़क पर है, लाठी खा रहा है। क्यों? क्योंकि वो अधिकारी बनने के सपने देखता है। क्यों? क्योंकि 12-12, 15-15 साल से ये लोग तैयारी कर रहे हैं, और आप लोग इनका हक अयोग्य लोगों को, अपात्र लोगों को देना चाहते हैं। क्यों भाई? योग्यतम की उत्तरजीविता क्यों ना हो? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मंत्री जी क्यों ना हो? अगर आप योग्य हैं तो मंत्री हैं, अगर आप अयोग्य हैं तो मंत्री क्यों? यह सवाल तो पूछा जाएगा ना। अगर मैं योग्य हूं तो मैं एसडीएम या डीएम क्यों नहीं? यह सवाल तो पूछा जाएगा ना। तब किसको जवाब देंगे? मंत्री जी सोचिएगा और माननीय नेताजी को भी बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी, बहुत बहुत शुक्रिया भवन भाई। मंत्री जी बहुत धन्यवाद आपका, आपका बड़ा कीमती वक्त लिया मैंने। अमिताभ जी बहुत शुक्रिया आपका। जो हो रहा है सड़कों पर वो होता रहना चाहिए। वो दुष्यंत जी ने कहा था ना कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। अब आग जलाने का वक्त है, सड़कों पर हो या ना हो, लेकिन सीनों में आग जलाने का वक्त जरूर है। नमस्कार।